अब 3 दिन तक वो गोपाल दास उनसे विनय कर रहे हैं। जब भी मिल जाते हैं 1-2 घंटा उनसे प्रार्थना करते हैं, फिर उठ कर आ जाते। तीसरे दिन जब गोपाल दास जी ने विनय की तो परमात्मा गरीबदास जी ने कहा कि देख ले भाई महात्मा जी, अगर सारी लिख है ना मैं जो लिखवाऊँ टोटली तो बोलूँगा, ना मैं बोलूँगा नहीं, सारी लिख ले। क्योंकि वो लिखना जानता था, गरीबदास जी अशिक्षित थे। तो गोपाल दास लिखा करते थे, गरीबदास जी 13 वर्ष के बालक बोला करते थे। और गरीबदास जी की एक बटबेरी का बाग था, बेरी का बाग, उसमें एक जांडी का पेड़ था। वो बहुत देर तक सुरक्षित रखा भक्तों ने, अब तो वो खत्म हो गया। उसके स्थान पर वैसे यादगार सी बना रखी। तो वहाँ बैठकर लिखा करते थे, वो बोला करते थे गरीबदास जी, गोपाल दास लिखा करते थे। तो लगभग 6 महीने में उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। उसके बाद भी वो गोपाल दास ज़्यादातर रहने लग गया उनके साथ, और वो कहीं कोई बात होती तो फिर भी बोला करते थे। तो गोपाल दास साथ साथ लिख लिया करते थे। तो काफ़ी समय तक ये वाणियाँ लिखी गई, ऐसे लिखी गई। तो उस वाणी को तो इस प्रकार देखो, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सिंहासन पर विराजमान है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है, और वहाँ से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। और जब वो परमात्मा धरातल पर शिशु रूप धारण करके आता है तो कंवारी गायों का दूध पीता है। तो ये लीलाएं की किसने? आज तक किसी भी संत महापुरुष या जिसको हम भगवान मानते थे उनकी किसी हिस्ट्री में दिखा दो जो वेदों से मिलती हुई लीलाएं की हो। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड।